बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को धन्यवाद कहता मैं भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामनि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज की चेतन चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु परम आचार्य परम भागवतों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर के आपस में चेतन चरितमृत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं, जो कि भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये पीएचडी कोर्स है। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा तत्व भरा हुआ है और हम लोगों ने पूरा तत्व को कंप्लीट किया है। लेकिन अब उसका आगे और लीला के माध्यम से तत्व को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने 14 श्लोक मंगलाचरण जो कहलाते हैं, इनको 7 अध्याय में कंप्लीट किया। और इन 7 अध्याय में से प्रथम जो 4 अध्याय हैं, हम लोगों ने चेतन तत्व के बारे में पढ़ा। और उसमें क्या क्या पढ़ा 4 अध्याय के अंदर में? सबसे पहले प्रथम अध्याय में गुरु के बारे में, गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु होता है, भक्त के बारे में, ईश्वर के बारे में, भगवान के अवतार के बारे में, भगवान के प्रकाश के बारे में, भगवान की शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा। और इसमें हमने इसको नमस्कार कहते हैं। नमस्कार, साधारण नमस्कार और विशेष नमस्कार। साधारण नमस्कार ये जो 6 जनों को किया, और विशेष नमस्कार श्री चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद को करते हैं। कृष्णराज। दूसरा अध्याय है चैतन्य तत्व कृष्ण तत्व, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि कृष्ण तत्व क्या है? कृष्ण स्वयं भगवान है। और जो भी ब्रह्म, जो उनके शरीर से ज्योति जो निकलती है वो ब्रह्म ज्योति है। और जो उनके हृदय में जो हम परमात्मा के है, हृदय में जो रहते हैं वो परमात्मा है। और स्वयं कृष्ण गोलोक वृंदा धाम में रहते हैं। तो ब्रह्म परमात्मा भगवान, जिसकी पुष्टि हम लोगों ने भागवतम के श्लोक और ब्रह्म संहिता श्लोक, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण एते चांस कला पुष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं और वदंती तत्वदत तत्वम चित्त ज्ञान तत्व। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चेतन तत्व कृष्ण तत्व के बारे में बताते हैं। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा चेतन महाप्रभु अवतार के 3 कारण। पहला तो ये कारण कि दिव्य प्रेम का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण करना चाहते थे, उद्घाटन करना चाहते बिना किसी योग्यता के, किसी पात्रता अपात्रता को देखे बिना। दूसरा, कलयुग आ गया है। कलयुग का जो युग धर्म है वो नाम संकीर्तन है, इसका प्रचार करना। तो तीसरा देवताचार्य ने हुंकार लगाई और इसलिए उनके हुंकार को सुनकर महाप्रभु कृष्ण भगवान चले आते हैं। चौथा अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के अवतार के 3 गुह्य कारण। पहला, श्रीमती राधा रानी का प्रेम कैसा है, मेरे में ऐसा क्या है जिसके प्रति राधा रानी इतनी आकर्षित होती है। और तीसरा, मेरी भक्ति करके राधा रानी को किस प्रकार कैसा आनंद आता है, ये मैं स्वयं भगवान नहीं जान सकता, मुझे भी भक्त बन के आना पड़ेगा। तो भक्त के रूप में आते हैं
उसका आस्वादन करने के लिए कि राधा रानी की भक्ति कैसी है। अध्याय 5 में अब यहाँ पर है चेतन तत्व के, अब यहाँ पर आ रहा है अध्याय 5 में नित्यानंद तत्व। नित्यानंद तत्व क्या है? नित्यानंद कौन है? भगवान बलराम हैं, जो कृष्ण के द्वितीय शरीर हैं। वो अपने को 5 रूपों में प्रकाशित करते हैं। प्रथम 4 जो है वो तो सृष्टि का कार्य करते हैं, और 5वां है सेवा का कार्य करते हैं। सृष्टि में कौन है? महाशंकरसन, कांडोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु। महाशंकरसन से आते हैं महाविष्णु, जिनको कांडोदक्षा विष्णु भी कहते हैं। कांडोदक्ष विष्णु से गर्भोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्ष से क्षीरोदय साई विष्णु। और आनंद शेष है जो भगवान की, जो शेष श्री कृष्ण की निजी सेवा के लिए उत्तरदायी है। 6वें अध्याय में अब हमने पढ़ा अद्वैताचार्य तत्व के बारे में। अद्वैताचार्य कौन है? वे भगवान श्री से अभिन्न है, अतः वे अद्वैत कहलाते हैं। और चूंकि वे भक्ति संप्रदाय का प्रचार करते हैं, इसलिए आचार्य कहते हैं अद्वैताचार्य। इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट जो तत्व कृष्ण ने बताया कि नित्यानंद तत्व अद्वैताचार्य विष्णु तत्व है, फिर भी वो भाव क्या रखते हैं? दास्य भाव रखते हैं। कृष्ण को किस प्रकार सेवा की जाए। 7वां अध्याय में पंच तत्व के बारे में पढ़ा। भगवान चेतन के 5 स्वरूप है। स्वयं चेतन महाप्रभु है भक्त, नित्यानंद है भक्त स्वरूप, अद्वैताचार्य है भक्त अवतार, शुद्ध भक्त है श्री वत्स, और भक्त शक्ति है गदाधर पंडित। और इस अध्याय के अंदर में क्या हम लोगों ने पढ़ा बहुत विशेष है कि किस प्रकार चेतन महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को बनारस के अंदर में हरि नाम की महत्ता बताते हैं। वेदांत का मतलब क्या होता है? वेदांत सूत्र कहता है कि तुमने पढ़ा नहीं। प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं, भगवान कहते हैं वेदांत का मतलब समझ तो, जहाँ वेदों का अंत, जहाँ ज्ञान का अंत होता है, और ये जान लेना कि कृष्ण ही भगवान है, इससे बड़ा और ज्ञान नहीं है। वही सब कुछ है। ईश्वर कृष्ण इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। और ये यदि ज्ञान हो जाए, फिर किसी चीज की दरकार और जाने की दरकार नहीं है। 8वें अध्याय में शीर्षक का लेखक का कृष्ण तथा गुरु से आदेश प्राप्त करना। तो किस प्रकार यहाँ पर कृष्णदास को बताते हैं कि वो कैसे इंस्पायर हुए इस शास्त्र को, कृष्ण चेतन चरित्र लिखने के। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि अरे मूर्खो, जरा श्री चेतन मंगल तो पढ़ो, चेतन भागवत तो पढ़ो। इस ग्रंथ को पढ़कर तुम श्री चेतन महाप्रभु की सारी महिमा को समझ सकते हैं। और किसने लिखा? वृंदावन दास ठाकुर। मैं नारायणी के पुत्र बंदा ठाकुर को नारायणी के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। नारायणी कौन है? श्रीवास ठाकुर की भतीजी है, वो टोनी के पुत्र है वृंदावन दास ठाकुर। ये बहुत सुंदर हमने पढ़ा। फिर वो लास्ट में कहते हैं देखो हरिदास पंडित। हरिदास पंडित कौन है? गदाधर पंडित के शिष्य हैं अनंत आचार्य। अनंत आचार्य के शिष्य है हरिदास पंडित। बहुत हम्बल है, और उन्होंने इनकरेज किया, उत्साहित किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कि आप चेतन महाप्रभु की अंतिम लीलाओं के संबंध में लिखने का आदेश कीजिए। अतः उन्हीं के आदेश से मैंने यह चेतन चरित्र लिखने का प्रयास किया है। और दूसरा कारण बताते हैं कि राधा मदन मोहन, हरि बोल, राधा मदन मोहन के मंदिर में जाते हैं और उनके गले से माला निकल के गिर जाती है। गोस्वामी ने उनके गले में फैला देती है। सब लोग हरि बोल बोलना शुरू कर देते हैं, और वहीं पर, ठीक वहीं पर बैठ कर करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी चेतन चरित्र लिखना शुरू कर देते हैं। तो 7 अध्याय तब तुम्हें खत्म हो। 8वां अध्याय चेतन चेतन लिखने का कारण। 9वां अध्याय से अब शुरू होता है। 9, 10, 11, 12 इसके अंदर में भक्ति का कल्पवृक्ष, भक्ति बीज की शाखाएं, उप शाखाएं, तना, जड़े सबके बारे में बताते हैं। तो भक्ति का कल्प वृक्ष अध्याय 9 में बताते हैं कि चेतन महाप्रभु की मेरा नाम विशंबर है, तभी सार्थक होगा जब मैं अखिल ब्रह्मांड को भगवत प्रेम से भर दूं। इसलिए स्वयं कृष्ण प्रेम, चेतन महाप्रभु प्रेम रूपी वृक्ष है, उसी के माली है और उसी के फलों के प्रदाता का भुगता है। और उसे अब जो वृक्ष है, जो उन्होंने लगाया, जो बीज उन्होंने बोया है, अपनी इच्छा रूपी जल से उसे उन्होंने सींचा है। तो माली भी है, तना भी है, शाखाएं भी है। तो मुख्य कौन, पहली बीज कौन सा है? भक्ति बीज का सब याद रखेंगे, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्यंदपुरी। और उसके बाद में इस भक्ति का बीज ईश्वरपुरी में
के रूप में अंकुरित हुआ। और यहाँ पर बताते हैं जो जड़ें हैं, 9 जड़ें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका पूरा वर्णन पूरी मध्य लीला में आएगा। पर आनंदपुरी, ब्रह्मानंदपुरी, श्री विष्णुपुरी, केशवपुरी, कृष्णानंदपुरी, श्री सुखानंदपुरी, केशव भारती और ब्रह्मानंद भारती। तो ब्रह्मानंद पुरी भी है और ब्रह्मानंद भारती भी है। तो ये 9 जड़ें हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाया। उसके बाद में कहते हैं कि मैं अकेला माली हूँ, मैं कितने स्थानों को जा सकता हूँ, मैं कितने फल तोड़ और बांट सकता हूँ। इसलिए कहते हैं, जा रे देखो तारे को, कृष्ण उपदेश हमारा क्या, गुरु होई तारो तुम दे। इस प्रकार से वो बोलते हैं। और कहते हैं इस्कॉन भी एक शाखा है, हरि बोल। अब 10वें अध्याय से हमने पढ़ना शुरू किया कि अब 10, 11, 12, 10, 11, 12 में चैतन्य महाप्रभु की जो शाखाएं हैं, 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में नित्यानंद की शाखा है, और 12वें अध्याय में अद्वैताचार्य और गदाधर पंडित की शाखाएं हैं। तो 10वें अध्याय में हमने शुरू किया था, बताया कि 3 भाग में ये बटा हुआ 10वां अध्याय। एक भाग में उड़ीसा एवं बंगाल के भक्तों की शाखा है जो 90 है, श्लोक नंबर 8 से 122 तक है। 123 से 51 तक जगन्नाथपुरी के भक्तों के बारे में है, वो 37 है। और 152 से 58 है। 3 जो शाखा है ये बनारस की है। तो हम लोगों ने शुरू किया था एकदम स्टार्टिंग से। पहली शाखा जैसे शुरू होती है श्रीवास ठाकुर से, मैन हम लोग ने बताया पुंडरीक विद्यानिधि, गदाधर पंडित, राघव पंडित, उनकी बहन दमयंती, दामोदर पंडित, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, मुकुल दत्त, वासुदेव दत्त, हरिदास ठाकुर, मुरारी गुप्त को भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये बचपन की, महाप्रभु के बचपन की लीला है, माने संन्यास के पहले की लीला है। इन्हीं मुरारी गुप्त ने डायरी में सब नोट करके रखा था, जो कि बहुत काम आई कृष्णदास कविराज गोस्वामी को चेतन चरित्र लिखने के। उसके बाद में शिवानंद से मैन का नाम दे रहे हैं, फिर सिरदर केला बेचा, बनमाली पंडित, देवानंद पंडित और वाणीदास पाशु। उसके बाद में और हम लोगों ने पढ़ा, जो पिछली क्लास में पढ़ा, 3 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी के बारे में। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम, जो बल्लभ बल्लभ के नाम से हैं, थे, जिनको बाद में चेतन महाप्रभु ने अनुपम नाम दिया, परम भक्त हैं। और कहते हैं उन्होंने बहुत सारे, उन्होंने अलग अलग, हम लोगों ने पढ़ा कि रूप गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, विविधग्ध माधव, ललित माधव, भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसे करके बहुत कुछ लिखा है। उसी प्रकार सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास, श्रीमद भागवत के 10वें स्कंद का वैष्णव तोषणी, श्रीमद भागवतम का बृहद वैष्णव तोषणी, बृहद भागवतम जो लिखा है सनातन गोस्वामी। और जीव गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है गोपाल चंपू, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और उन्होंने राधा दामोदर मंदिर की स्थापना की। इसके बाद में हमने पढ़ा 46वीं शाखा रघुनाथ दास गोस्वामी। उन्होंने महाप्रभु के शरणागत होने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, गोवर्धन मजूमदार के। उन्होंने भी 3 पुस्तकें लिखी, स्तवमाला, दानचरित और मुक्त चरित। और वे हमेशा अधिकांश कहाँ रहे, राधा कुंड में रहे। और अलग अलग मंजिले के बारे में बताया है, जो कि कृष्ण कर्ण, सॉरी, कर्ण कविपुर कौन है, सबको याद है ना, भूलना नहीं है प्लीज। ये शिवानंद सिंह के पुत्र हैं, कर्ण कविपुर। तो इन्होंने अपनी अलग अलग बुक्स में बताया है कि रूप गोस्वामी कौन थे, रूप मंजरी थे। सनातन गोस्वामी कौन थे, वो रति मंजरी थे। और जीव गोस्वामी के बारे में भी बताया है कि कौन से थे, याद नहीं आ रहा है। और इस रघुनाथ दास को गोस्वामी के बारे में बताया कि रस मंजरी और रति मंजरी थी। अलग अलग मंजरी के बारे में उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर में लिखा है। उनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ण कवि नाम क्या है, इसको याद रखेंगे, गौर गणोदेश दीपिका, ये लिखा है। और इसके आगे आज हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ,
अच्युत दास क्लियर करेंगे कि लास्ट हमने कौन सी शाखा, रघुनाथ दास गोस्वामी है 46, 90 में से 46 शाखा है, इसका वर्णन किया है। उसके आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदि लीला अध्याय 10, श्लोक नंबर 92। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत। यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज था, क्लियर किया प्रभु ने। तो रघुनाथ दास गोस्वामी 46वीं, 43, 44, 45, 46, 43 रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, 43, 44, 45 और 46 रघुनाथ दास गोस्वामी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब गोस्वामी सब याद है, ये चौथे सब गोस्वामी होंगे, सब याद रखना है। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। आगे सब इन्हीं का नाम आएगा, षड गोस्वामी का। तो शुरू करते हैं। प्रभु समर्पित तारे स्वरूपे रहाते, प्रभु गुप्त सेवा कह लो स्वरूपे साथे। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे, महाप्रभु ने उन्हें अपने सचिव स्वरूप दामोदर के हाथों सौंप दिया। हरि बोल। स्वरूप दामोदर सबको मालूम है, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर अंत तक, जब अंत लीला भगवान अपना यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, वो दो हमेशा साथ में थे। कौन कौन है? स्वरूप दामोदर और रामानंद राय। यह गुह्य सेवा महाप्रभु की निजी देखरेख की थी। हरि बोल। स्वरूप दामोदर उनके सचिव के रूप में उनके नहाने, खाने, आराम करने तथा मालिश का काम कर संभालते थे, और रघुनाथ गोस्वामी उनकी सहायता करते थे। वस्तु रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु सहायक सचिव का कार्य करते थे। उन षोडश वत्सर कह लो अंतरंग सेवन, स्वरूप अंतर्धान आइला वृंदावन। उन्होंने जगन्नाथपुर में रहकर 16 वर्षों तक महाप्रभु की पूरी सेवा की, और महाप्रभु तथा सुदामा दोनों के तिरोधान के बाद वे जगन्नाथपुरी छोड़कर वृंदावन चले आए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, नहीं तो वो वृंदावन नहीं छोड़ते। वृंदावन ने दुई भाई चौरण देखिया, गोवर्धन त्या जीव देह भृगुपाद को रिया। श्री रघुनाथ गोस्वामी की इच्छा हुई कि वे वृंदावन जाकर रुद्र सनातन के चरणों का दर्शन करेंगे और फिर गोवर्धन पर्वत से कूद कर अपना प्राण त्याग देंगे, क्योंकि वो चेतन महाप्रभु और स्वरूप दामोदर के विरह को सहन नहीं कर पा रहे थे। गोवर्धन पर्वत की चोटी से कूदना आत्मसर्ग की एक विधि है। विशेषता संत पूजा ऐसा करते हैं। चेतन महापुरुष तथा स्वरूप दामोदर के अंतर्धान होने के बाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को इन दोनों महापुरुषों का वियोग सताने लगा। उन्होंने वृंदावन के गोवर्धन पर से कूदकर आत्महत्या आत्म से करने का निश्चय किया। तथापि ऐसा करने के पूर्व श्री रूप गोस्वामी सनातन के चरणों का, चरण कमलों का दर्शन कर लेना चाहते थे। यही ते निश्चय करी आइला वृंदावन, आशी रूप सनातन बंदिल चरण। इस प्रकार श्री रूप रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन आए और श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी से मिले, उन्हें प्रणाम किया। तो अबे दुई भाई तारे मोरी ते ना दिलो, हरि वो निजती ते भाई को निकटे रखिलो। बहुत इंपॉर्टेंट। किंतु इन दोनों भाइयों ने अर्थात रूप सनातन ने उन्हें मरने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने इन्हें अपने तीसरे भाई के रूप में स्वीकार करके अपने साथ रख लिया। हरि बोल। महाप्रभु ने लीला जो तो बाहिर अंतर, दुई भाई तार मुके सुने निरंतर। चूंकि रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के सहायक थे, अतः वे महाप्रभु की लीलाओं के बाहरी तथा भीतरी तत्व से बहुत कुछ परिचित थे। इस रूप सनातन दोनों भाई उनके विषय में सुना करते थे। क्योंकि 16 साल तक रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी में चेतन महाप्रभु की सेवा किया है। अंडर किस गाइडेंस? स्वरूप दामोदर। ये याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी से भी इन्होंने, कृष्णदास कविदास गोस्वामी ने ये चेतन लिखने के लिए बहुत कुछ उनसे जाना है। राधा कुंड में ये हरि कथा करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी, और कृष्णदास गोस्वामी उनसे सुनते थे। अन्न जल त्याग केल अन्य कथन, पल दुई तीन माता करे न बच्चन। रघुनाथ दास गोस्वामी धीरे धीरे अन्न खाना त्याग दिया और वे मट्टे की कुछ बूंदे पीने लगे। सहस्त्र दंड वक्तरे लय लक्षणाम, दुई असहस्त्र वैष्णवे नित्य प्रणा। हरि बोल। नित्य प्रति भगवान को 1000 बार नमस्कार करते थे, भगवान के 1,00,000 नाम जपते थे, और 2000 वैष्णव को प्रणाम करते थे। हरि बोल। रात्रि दिन राधा कृष्ण मानस सेवन, प्रहर एक महाप्रभु चरित्र कौतम। वे अपने मन में दिन रात राधा
कृष्ण की सेवा करते और 3 घंटे प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के विषय में चर्चा करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें भी भगवान और भगवान के भक्तों के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण चर्चा करनी चाहिए। हमें श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुसरण करके उनसे भजन अर्थात भगवान की पूजा के विषय में अनेक बातें सीखनी चाहिए। सारे गोस्वामी ऐसे दिव्य कार्यकलापों में लगे रहते थे। जैसा कि श्रीनिवास आचार्य ने गोस्वामी के विषय में लिखी गई अपनी कविता में कहा, कृष्ण नाम संकीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांबो निधो। ये क्या नाम है ना, षड गोस्वामी के ऊपर श्रीनिवास आचार्य ने बहुत सुंदर वो लिखा है, कविता भजन लिखा है। उसी की एक लिए लाइन है, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी तत्सनासन करके पर चरण चुन पर चलकर मनुष्य को दृढ़ता पूर्व भक्ति करनी चाहिए, विशेषकर भगवान के पवित्र नाम का जप कीर्तन करके। तीन संध्या राधा कुंडे अपतित स्नान ब्रजवासी वैष्णव करे आलिंगन मान। श्री रघुनाथ नित्य राधा कुंड में 3 बार स्नान करते थे। जो ही उन्हें वृंदावन में रहने वाला कोई वैष्णव मिलता वे उसका आलिंगन करते और उसका आदर करते थे। शारद सप्त प्रहर को भक्ति साधने चारि दंड निद्रा से है न है कौन दिन। वे दिन के 22.5 घंटे से अधिक भक्ति में बिताते, हरि बोल, और मुश्किल से 2 घंटे से कम सोते। किसी किसी दिन तो यह भी संभव नहीं हो पाता था। देखिए कितनी बड़ी दिव्य तपस्या। ताहार साधन रीति सुनित चमत्कार सही रूप रघुनाथ प्रभु ये अमान। अब मैं उनके द्वारा संपन्न भक्ति के विषय में सुनता हूँ तो आश्चर्य रह जाता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने मार्गदर्शक स्वीकार करता हूँ, हरि बोल। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को अपना विशिष्ट मार्गदर्शक माना है। इसलिए हर अध्याय के अंत में वे कहते हैं, श्री रूप रघुनाथ पति जार आस श्री चेतन चेत कहे कृष्ण दास रघुनाथ। शब्द के उपयोग से कभी कभी लोग भ्रमवश यह समझ बैठते कि वे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को नमस्कार करना चाहते थे, क्योंकि कोई कोई रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को उनका दीक्षा गुरु है, किंतु श्री भक्ति ठाकुर इस कथन का समझ नहीं करते और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को श्री कृष्ण के गुरु स्वीकार नहीं करते। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कौन है, सबको याद है, हम लोग ने ये जो तपन मिश्र है, तपन मिश्र के पुत्र हैं, जो कि बांग्लादेश से आए थे। तो जब हम लोग मध्य लीला पढ़ेंगे तो पूरा अच्छे से मध्य लीला में और चैतन्य महाप्रभु की जब हम लोग स्टार्ट करेंगे बाल लीला से, माने पुगंड बाल लीला किशोर लीला, इसमें हमको पढ़ने में आएगा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु बांग्लादेश जाते हैं, वहां पर तपन मिश्रा से मिलते हैं। तपन मिश्रा कहता है मैं आपके संग में चलूंगा, तपन मिश्रा को कहते हैं नहीं तुम बनारस चले जाओ। और फिर मध्य लीला में वही बनारस जाते हैं। सबको याद है बनारस में सनातन गोस्वामी को वो 2 महीने तक शिक्षा देते हैं, वही तपन मिश्रा, और उन्हीं के पुत्र हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। यह सवार जे हेलो प्रभु रे मिलन आगे विस्तारी ताहा करी भो वर्णन। मैं इसका आगे विस्तार करना वर्णन करूंगा कि ये सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु से किस तरह मिले। श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम, अब ये नेक्स्ट है, रूप से नाता संग जार प्रेम आलापन हरि बोल। तो ये 47वीं महान शाखा है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अलग है, रघुनाथ दास गोस्वामी अलग है, गोपाल भट्ट गोस्वामी अलग है। और ये गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन है, ये हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के साथ सदैव भगवत विषयक वार्ता में व्यस्त रहते थे। नंबर 1 तात्पर्य में प्रभुपा जी अभी के बारे में बता रही कौन है, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री रंगम के निवासी वेंकट भट्ट के पुत्र थे, हरि बोल। ये वेंकट बहुत बड़े भक्त है, बाद में लोग केवल चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करते थे, अप्रकट होते हैं, बहुत सुंदर है। इन्हीं के पुत्र हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट पहले रामानुज संप्रदाय की गुरु शिष्य से संबंधित थे, किंतु बाद में गौड़ी संप्रदाय के अंग बन गए। 1511 में जब श्री चैतन्य दक्षिण भारत के भ्रमण पर थे, तब वे वेंकट भट्ट के घर पर चातुर्मास काल में 4 महीने ठहरे थे। तभी उन्होंने जी भर का महाप्रभु की सेवा की थी, हरि बोल। उसी समय गोपाल भट्ट को भी महाप्रभु की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी को उनके चाचा, हरि बोल, महान सन्यासी, नोट कर लेंगे, प्रबोधानंद सरस्वती ने दीक्षा दी थी। प्रबोधानंद सरस्वती के याद है, हम लोगों ने भागवतन में बार बार चर्चा की है। वो क्या कहते थे, ब्रह्म में विलीन हो नरक के तुल्य
नरक के तुल्य है। स्वर्ग में जाने की इच्छा माया जाल है। बहुत सुंदर बोले हैं। वही प्रबोधानंद सरस्वती। गोपाल भट्ट गोस्वामी के माता पिता अत्यंत भाग्यशाली थे कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में सारा जीवन लगा दिया। उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को वृंदावन जाने की अनुमति दे दी और महाप्रभु का चिंतन करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनके वेंकट भट्ट के बारे में बता रहे हैं। जब भगवान चैतन्य से बाद में बताया गया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन गए हैं और वहां से रूप तथा सनातन गोस्वामी से मिले हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री रूप सनातन गोस्वामी को सलाह दी कि वे गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपने छोटे भाई की तरह रखे और उनकी देखभाल करें। श्री सनातन गोस्वामी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति अपने अगाध प्रेम के कारण हरि भक्ति विलास नामक वैष्णव स्मृति लिखकर उनके नाम से प्रकाशित की। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्री रूप सनातन गोस्वामी के आदेश पर वृंदावन के 7 प्रमुख अर्चा विग्रहों में से राधा रमन विग्रह की स्थापना की। इसको भी नोट कर लेंगे। अलग अलग गोस्वामी ने कौन से अर्चा विग्रह की स्थापना की। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि ये सद गोस्वामी क्या क्या काम करे। लुप्त लुप्त जो लुप्त जगह थे, जो जैसे कि उन्होंने राधा कुंड को पुनर्जीवित किया। लुप्त जो भगवान के जो तीर्थ स्थान है, जो उनको पहले उजागर करना नंबर 1, और अलग अलग विग्रहों की स्थापना करना नंबर 2, और हरि नाम का प्रचार करना। ये बहुत ये चेतन महाप्रभु चाहते थे। और इस षड गोस्वामी ने बहुत चेतन महाप्रभु की आज्ञा का बड़ी सिंसियरली सीरियसली इन्होंने पालन किया। तो राधा रमन मंदिर के सेवायत पुरोहित गौड़ी संप्रदाय के जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चेतन चरितामृत लिखने के पूर्व सारे वैष्णव की अनुमति प्राप्त की, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया, किंतु यह अनुरोध किया कि उनके नाम का पुस्तक में उल्लेख न किया जाए। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत सतर्क चेतन पद में एकाध स्थानों पर ही गोपाल भट्ट गोस्वामी का नामोल्लेख किया। श्री जीव गोस्वामी ने अपने तत्व संदर्भ में प्रारंभ में लिखा। 7 संदर्भ लिखे ना पढ़ा उन्होंने जीव गोस्वामी ने, हमने भी पढ़ा है। उसमें से एक है तत्व संदर्भ के आरंभ में लिखा है। दक्षिण भारत के एक भक्त थे जो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और रूप गोस्वामी सनातन के घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने एक पुस्तक भी की है, किंतु वह काल संकलित नहीं है। अतः मैं एक क्षुद्र जीव उस पुस्तक की घटनाओं को क्रमबद्ध करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जिसके लिए मध्वाचार्य, श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य तथा गुरु शिष्य परम के अन्य वरिष्ठ वैष्णव के निर्देशन की सहायता ले रहा हूँ। भागवत संदर्भ के प्रारंभ में भी श्री जीव गोस्वामी ने तो 7 संदर्भ में तत्व संदर्भ, और ये भागवत संदर्भ भी एक है। भागवत संदर्भ के प्रारंभ में भी श्री जीव गोस्वामी ने यही बात कही है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सत्य क्रियासार दीपिका पुस्तक लिखी, हरिभक्त विलास का संपादन किया, षड संदर्भ ग्रंथ की भूमिका लिखी तथा कृष्ण कर्णामृत पर भाष्य लिखा। उन्होंने वृंदावन में राधा रमन अर्चा की स्थापना की। गौणोदेश दीपिका में उल्लेख है कि कृष्ण लीला में उनका पहले नाम अनंग मंजरी था। कभी कभी उन्हें गुण मंजरी का अवतार भी बतलाता है। श्रीनिवास आचार्य तथा गोपीनाथ पुजारी उनके 2 शिष्य थे। तो देखिए, कवि कर्णपुर ने जितने भी ये षड गोस्वामी अलग अलग सबका पूरा बताया हुआ अपनी पुस्तक में। कौन सी पुस्तक है? गौर गणोदेश में, कि कौन कृष्ण लीला में कौन कौन मंजरी था। तो ये भी नोट कर लेंगे। बहुत पूरा इसमें लिखा हुआ है सनातन के बारे में, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, और यहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं। वो अनंग मंजरी है। शंकराचार्य आचार्य भिक्षर एक शाखा, मुकुंद काशीनाथ उप शाखा लेखा। आचार्य शंकराचार्य मूल वृक्ष की 48वीं शाखा माने जाते हैं। उनके मुकुंद काशीनाथ तथा रुद्र नामक उप शाखाएं फूटी। कहा जाता है कि श्री विश्व रूप का संन्यास नाम शंकरारण्य था। ये विशंबर श्रीचेत्र का मूल नाम के बड़े भाई थे। शंकरारण्य का देहांत 1510 में सोलापुर में हुआ। वहां पंढरपुर नामक एक स्थान, इसका उल्लेख मध्य लीला में हुआ है। विश्वरूप सबको मालूम है ना। चेतन बाबू का नाम है विशंबर और विश्वरूप कौन है? उनके बड़े भाई है? कहा जाता है कि विश्वरूप का संन्यास नाम शंकर। श्री भक्ति ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, श्री चेतन बापू ने मुकुंद के घर में एक प्राथमिक
पाठशाला खोली थी और मुकुंद का पुत्र पुरुषोत्तम उनका विद्यार्थी बन गया। काशीनाथ ने उनके पिछले आश्रम में महाप्रभु का जब विवाह कराया तब उनका नाम विशंबर था। काशीनाथ ने राज दरबार के पंडित सनातन को प्रेरित किया कि वे अपनी पुत्री का हाथ विशंबर को दे दे। गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया कि काशीनाथ कुलक नामक ब्राह्मण के अवतार थे जिन्हें सत्यजीत ने कृष्ण सत्यभामा का विवाह कराने के लिए भेजा था। कौन सी कृष्ण लीला के अंदर? श्लोक 135 में उल्लेख है कि रुद्र या श्री रुद्र राम पंडित पूर्व जन्म में कृष्ण के मित्र वरुथप थे। श्री रुद्र राम पंडित ने बल्लभपुर में राधा बल्लभ अर्चा विग्रह के लिए एक बड़ा मंदिर बनवाया। यह स्थान माहेश से 1 मील उत्तर में है। उनके भाई यदुनंदन बंदोपाध्याय के वंशज चक्रवर्ती ठाकुर कहलाते हैं और वे इस मंदिर के सेवायत अर्थात मंदिर की देखभाल करने वाले हैं। पहले रथ यात्रा के समय जगन्नाथ अर्चा विग्रह माहेश से राधा बल्लभ मंदिर में आते थे, किंतु 1855 में दोनों मंदिर के पुजारियों में अनबन के कारण जगन्नाथ अर्चा विग्रह का आना बंद हो गया। ये भी एक इंफॉर्मेशन कृष्णा के गोस्वामी देते। नेक्स्ट, श्रीनाथ पंडित प्रभु कृपा भाजन जार कृष्ण सेवा देखी बस 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 त्रिभुवन। 39वीं 49 शाखा श्रीनाथ पंडित श्री चेतन बाबू का अत्यंत कृपा पात्र थे। तीनों लोग के सारे निवासी यह देखकर चकित थे कि भगवान कृष्ण की किस तरह सेवा करते हैं। भक्ति सरस्वती ठाकुर अपने भक्ति सरस्वती ठाकुर का यह अनुभाष्य है जो पुस्तिका बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुभाष्य में लिखते हैं, कुमारहट या कामरहट के लगभग 1.5 मील दूर एवं कलकत्ता से कुछ मील की दूरी पर कासड़ापाड़ा नामक एक कस्बा है, जो कि हम लोग जाते हैं ना सियालदा से जब कृष्णनगर जाते हैं तो बीच में कासड़ापाड़ा आता है, जहाँ श्री शिवानंद सेन का घर था। वहां उन्होंने श्री गौर गोपाल का एक मंदिर बनवाया था। वहीं पर श्री राधा कृष्ण की मूर्तियों से सजा एक अन्य मंदिर श्रीनाथ पंडित ने बनवाया था। दोनों ने कचड़ा पारा। उस मंदिर का अर्चाधिकार श्री कृष्ण राय कहलाता है। 1708 शताब्द या 1786 में कृष्ण राय मंदिर, जिसे कलकत्ता स्थित पाथुरिया घाट के एक 16,000 के पास है, पाथुरिया घाट के एक प्रमुख जमींदार निमाई मल्लिक ने बनवाया था। बहुत विशाल है। मंदिर के सामने विशाल प्रांगण है और आगंतुकों के लिए रिहायशी कमरे तथा प्रसाद बनाने की सुंदर व्यवस्था है। समूचा प्रांगण बहुत ऊंची 4 दीवारी से घिरा है। यह मंदिर माहेश मंदिर जितना ऊंचा है। एक पत्थर पर श्रीनाथ, उनके पिता तथा पितामह के नाम और मंदिर निर्माण की तिथि अंकित है। श्रीनाथ पंडित अद्वैत प्रभु के शिष्यों में से एक थे और शिवानंद सेन के तीसरे पुत्र परमानंद कवि कर्णपुर के गुरु थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हा? ऐसा कहा जाता है कि कवि कर्णपुर के समय में ही कृष्ण राय अर्चाविग्रह स्थापित हुए थे। जनश्रुति के अनुसार नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरभद्रपुर एक बहुत बड़ा पत्थर मुर्शिदाबाद से लाए, जिसे तराश कर 3 विग्रह बनाए गए। बल्लभपुर के राधा बल्लभ, खड़दा के श्याम सुंदर तथा कचड़ापाड़ा के श्री कृष्ण राय के विग्रह। हरि बोल। शिवानंद सेन का घर एक जीर्ण मंदिर के पास गंगा तट पर स्थित था। कहा जाता है कि कलकत्ता के उसी निमाई मल्लिक ने बनारस जाते तो इसी कृष्ण राय के भग्न मंदिर को देखा, तो बाद में उसने वर्तमान मंदिर का निर्माण किया। कितनी सुंदर सुंदर इंफॉर्मेशन देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से हमें बता रहे। जगन्नाथ आचार्य प्रभु प्रियदास प्रभु आज्ञाते थे हुकेलो गंगावास। चैतन्य वृक्ष की 50वीं शाखा जगन्नाथ आचार्य महाप्रभु के अत्यंत प्रियदास थे और महाप्रभु की आय से उन्होंने गंगा नदी के तट पर रहने का निश्चय किया। गौर गणेश दीपिका ने जगन्नाथ आचार्य को पूर्व जन्म में निधुबन के दुर्वासा कहलाया बतलाया गहरी हो। ये सब देखिए है। कवि कर्णपुर कितने सुंदर हम लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कृष्णदास वैद्य आर पंडित शेखर कवि चंद आर कीर्तनिया षष्टीवन। चैतन्य वृक्ष की 51 शाखा कृष्णदास वैद्य। 52वीं शाखा, अब यहाँ पर शॉर्ट में फटाफट बता रहे हैं, पंडित शेखर। 53वीं शाखा कविचंद थे और 54वीं शाखा षष्टीवर हुए, जो बहुत बड़े
संकीर्तनिया थे, कीर्तनिया थे। और गौर गणेश दीपिका में उल्लेख है कि श्रीनाथ मिश्र चित्रांगी नामक गोपी थे और कवि चंद्र मनोहरा गोपी थे। तो अलग अलग सारी गोपियों का वर्णन देखिए कवि कृष्ण पुरी ने कहा करा बताया है। श्रीनाथ मिश्र शुभानंद श्री राम ईशान श्रीनिधि श्री गोपीकांत मिश्र भगवान। श्रीनाथ मिश्र 55वीं शाखा थे, शुभानंद 56वीं, श्री राम 57वीं, ईशान 58वीं, श्रीनिधि 59वीं और श्री गोपीकांत 60वीं तथा मिश्र भगवान 61वीं शाखा थे। पूर्व जन्म में मालती के रूप में वृंदावन में रहने वाले शुभानंद एक कीर्तनिया थे जो जगन्नाथ उत्सव के समय रथ यात्रा के समय नाचा करते थे। कहा जाता है कि रथ यात्रा के रथ के समय जब महाप्रभु नाचते थे तो उनके मुंह से जो झाग निकलता था उसे वे पीते थे। हरि वो ईशान श्रीमती सची देवी का निजी सेवक था, उस पर उनकी अत्यधिक कृपा थी। वह श्री चैतन्य महाप्रभु को भी अत्यंत प्रिय था। सुबुद्धि मिश्र हृदयानंद कमल नयन महेश पंडित श्रीकर श्री मधुसूदन। सुबुद्धि मिश्र 62वीं शाखा थे, हृदयानंद 63वीं, कमल नयन 64वीं, महेश पंडित 65वीं, श्रीकर 66वीं तथा श्री मधुसूदन 67 शाखा थे। अपने अनुभाषण में कौन भक्ति सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, सुबुद्धि मिश्र पूर्व जन्म में वृंदावन की गुण चूड़ा थे। उन्होंने बेलगान नामक गांव में जो श्रीखंड से लगभग 3 मील दूर एक मंदिर में गौर नित्यानंद की विग्रह स्थापित किए। आजकल गोविंद चंद्र गोस्वामी उनके वंशज हैं। पुरुषोत्तम श्री गाली में जगन्नाथ दास श्री चंद्रशेखर वैद्य द्विज हरिदास बुल बिच की 68वीं 68 श्री पुरुषोत्तम थे। श्री गालिम 69वीं, जगन्नाथ दास 70वीं, श्री चंद्रशेखर वैद्य 71वीं और द्विज हरिदास 72वीं शाखा थे। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर अपने भाषण में लिखते इसमें कुछ संदेह प्रकट किया जाता है कि द्विज हरिदास अष्टोत्तर शतनाम के रचयिता थे या नहीं। उनके 2 पुत्र जिनके नाम श्री दाम तथा गोकुलानंद थे, ये श्री निवास आचार्य के शिष्य थे। उनका गांव कांचन गाड़िया पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के आजिमगंज से 5वें स्टेशन बाजार साहू के 5 मील की दूरी के अंदर। हरी हो कितने डीप अंदर इंफॉर्मेशन महाप्रभु महाप्रभु सॉरी प्रभुपाद जी हमें दे रहे हैं। रामदास कवि चंद्र श्री गोपाल दास भगवताचार्य ठाकुर सारंग दास। मूल वृक्ष की 73वीं शाखा रामदास थे, 74वीं शाखा कविचंद, 75वीं शाखा श्री गोपाल दास, 76वीं शाखा भागवताचार्य और 67वीं शाखा ठाकुर सारंग दास थे। श्री भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर अपने भाषण में लिखते हैं गौर गौर देश दीपक में बताया गया भागवताचार्य ने कृष्ण प्रेम तरंगिणी नामक पुस्तक लिखी और वे चेतर बाबू के सर्वाधिक प्रिय भक्त थे। जब श्री चेतर बाबू वराहनगर गए तो, और जो अब कलकत्ता का एक उपनगर है, बड़ा नगर होगा वही, हाँ बराहनगर, तब एक परम भाग्यवान ब्राह्मण के यहाँ ठहरे जो भागवत साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। जो ही इस ब्राह्मण ने महाप्रभु को देखा उससे भागवत भाषण में लगे। हरि बोल। जब महाप्रभु ने उनकी भक्ति योग विषय व्याख्या सुनी तो वे आनंदातिरेक भाव से एकदम अचेत हो गए। बाद में महाप्रभु ने कहा मैंने सिर्फ भागवत की ऐसी शुद्ध व्याख्या कभी नहीं सुनी। हरि बोल। अतः मैं आपको भागवताचार्य नाम प्रदान करता हूँ, आपका एकमात्र कार्य होगा सिर्फ भागवत वाचन, यही मेरा आदेश है। उनका स्त्री नाम रघुनाथ था। उनका मठ गंगा नदी के तट पर कलकत्ता से 3.5 मील दूर पर बराहनगर में अभी विद्यमान है और उनका प्रबंध दिवंगत श्री रामदास बाबा जी से शिक्षा प्राप्त शिष्य करते हैं। किंतु आजकल अच्छी व्यवस्था नहीं है जैसी बाबा जी महाराज के समय की। ठाकुर सारंग दास का अन्य नाम सांग ठाकुर था। कभी कभी उन्हें शांग पाणी या शांगधर कहा जाता था। वे नवद्वीप के निकटस्थ मोद्रुमद्वीप के निवासी थे और गंगा नदी के तट पर एकांत स्थान में भगवान की पूजा करते थे। उन्होंने किसी को शिष्य नहीं बनाया किंतु भगवान सदैव ऐसा करने के लिए उन्हें अंदर से प्रेरित करते रहते थे। तो एक दिन प्रातः का उन्होंने निश्चय किया जो भी पहले मुझे दिखेगा उसे मैं शिष्य बना दूंगा। हरि बोल। जब वे गंगा स्नान करने गए तो उन्होंने एक मृतक बहता हुआ देखा जिसे उन्होंने अपने पांव से छू दिया, जिससे वह तुरंत जीवित हो उठा और उनसे अपना शिष्य बना लिया। यही शिष्य बाद में
ठाकुर मुरारी के नाम से प्रसिद्ध हुए और इनका नाम सदा श्री सारंग के साथ साथ लिया जाता है। आज भी शरण नामक गांव में उनके परंपरागत शिष्य रह रहे हैं। कहा जाता है कि मामगाछी का मंदिर सारंग ठाकुर द्वारा शुरू किया गया। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब वहां एक बकुल ब्रिज के सामने एक नया मंदिर निर्मित हुआ, और जब गौड़ी मठ के सदस्य इसका प्रबंध देखते हैं, और अब गौड़ी मठ के सदस्य इसका प्रबंध देखते हैं, कहा जाता है कि मंदिर की प्रबंध व्यवस्था पहले से अच्छी है, कई अच्छी है। गौर गणेश दीपिका में कहा गया कि सारंग ठाकुर पूर्व जन्म में नांदमुखी नामक गोपी थे। देखिए कितना बढ़िया है। कवि कर्णपुर ने जितने भी भगवान के भक्त हैं इस चैतन्य लीला में, वो कृष्ण लीला में कौन कौन सी गोपी थी, क्या थे, पूरा बता रहे हैं। कुछ भक्त कहते हैं कि वे पहले प्रहलाद महाराज थे, किंतु श्री कवि कर्णपुर अपनी गौर गणोदेश में कहते कि उनके पिता शिवानंद सेन को यह मत मान्य नहीं है। बोलते मेरे पिता को ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। जगन्नाथ तीर्थ विप्र श्री चारकीनाथ गोपाल आचार्य आर्य विप्रवाणीनाथ मूल बिच की 18वीं शाखा जगन्नाथ तीर्थ थे। 79वीं शाखा जानकीनाथ ब्राह्मण, 80वीं शाखा गोपालाचार्य तथा 81वीं शाखा वाणीनाथ ब्राह्मण थे। श्री भक्ति साहब ठाकुर ठाकर अपने अनुवाद में कहते हैं जगन्नाथ ठाकुर भगवान चैतन्य के 9 प्रमुख सन्यासी पार्षदों में से एक है। वाणीनाथ विप्र चापाहाटी गांव के निवासी थे, जो वर्तमान जिले में नवदीप शहर के निकट पूर्ववर्ती तथा समुद्रगढ़ का डाक खाने के अंतर्गत है। यहाँ पर जो मंदिर था वह अत्यंत उपयोगी था, किंतु 1328 में श्री भक्तिनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य श्री परमानंद ब्रह्मचारी ने इसका पुनरुद्धार कराया, पुनः इसकी पूजा सेवा को व्यवस्थित किया और इसे श्री मायापुर के श्री चैतन्य मठ के प्रबंध के अंतर्गत कर दिया। इस मंदिर में अब भी गौर गदाधर के अर्चाबिके की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। चापाहाटी समुद्रगढ़ तथा पूर्वी रेलवे के नजदीक स्टेशन से 2 मील दूरी पर है। ये भी बहुत सुंदर इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्म। गोविंद माधव वासुदेव तीन भाई, जाशोबार कीर्तन नाचे चेतन निताई। गोविंद माधव तथा वासुदेव नामक तीनों भाई बिच की 82वीं 83वीं और 84वीं शाखाएं थी। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु इनके कीर्तन में नृत्य करते थे। गोविंद माधव तथा वासुदेव घोष ये तीनों भाई कायस्थ परिवार के थे। गोविंद ने अपने गांव अग्रदीप में गोपीनाथ मंदिर स्थापित किया। माधव घोष कीर्तन करने में पटु थे। इस संसार में अनेक जोड़ों का कोई इस संसार में उनके जोड़ का कोई न था। ये वृंदावन के गायक के रूप में विख्यात थे और श्री नित्यानंद प्रभु को अत्यंत प्रिय थे। कहा जाता है कि जब तीनों भाई संकीर्तन करते थे तो श्री चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु भाव विभोर होकर तो नाचने लगते थे। गौर गणोश देश दीपिका सब तीनों भाई पूर्व जन्म में हरि बोल कलावती रसोल्लसा तथा गुणतुंगा नामक गोपियां थी, जो भी जो श्री विशाखा गोपी द्वारा रचित गीतों को गाती थी। ये तीनों भाई उन 7 मंडलियों में से थे जिन्होंने जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा उत्सव में महाप्रभु के सम्मिलित होने पर संकीर्तन किया था। उनकी मंडली के मुख्य नर्तक भक्तेश्वर पंडित है। इसका स्पष्ट वर्णन मध्य लीला में हम जब पढ़ेंगे तो मिलता है। रामदास आदि राम शक्ति प्रेम राशि शोलशांगेर काष्टतु लीजे कोरी लोवाशी। रामदास अधिराम सदैव सख्य भाव में मग्न रहते थे। उन्होंने 16 गांठ वाले बांस की बांसुरी बनाई थी। हरि बोल। प्रभु आज्ञा नित्यानंद गौड़ी चौलीला तार संग तीन जन प्रभु आज्ञा आईला। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से जब नित्यानंद प्रभु प्रचार हेतु बंगाल वापस गए तब उनके साथ साथ 3 भक्त भी ये गए थे। रामदास माधव आर वासुदेव घोष प्रभु संग रहे गोविंद पाई असंतोष। ये तीनों भक्त थे रामदास माधव घोष तथा वासुदेव घोष। किंतु गोविंद घोष श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रह गए। इस तरह उन्हें परम संतोष हुआ।
भागवताचार्य चिरंजीव श्री रघुनंदन, माधवाचार्य कमलाकांत श्री यदुनंदन। भागवताचार्य चिरंजीवी श्री रघुनंदन, माधवाचार्य कमलाकांत तथा श्री यदुनंदन, ये सभी चेतन वृक्ष की शाखाओं में से थे। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर अपने अनुभास में लिखते हैं, श्री माधवाचार्य नित्यानंद प्रभु की पुत्री गंगा देवी के पति थे। उन्होंने नित्यानंद प्रभु की शाखा पुरुषोत्तम से दीक्षा ग्रहण की। कहा जाता है कि नित्यानंद प्रभु ने अपनी पुत्री को माधवाचार्य के साथ विवाह के समय पांची नगर नामक गांव दहेज में दिया था। माधवाचार्य का मंदिर पूर्वी रेलवे स्टेशन के जिराट नामक रेलवे स्टेशन के पास ही थे। गौर गणेश दीपक के अनुसार श्री माधवाचार्य पूर्व जन्म में माधवी नामक गोपी थे। हरि वो। कमलाकांत श्री अद्वैत उनकी शाखा से संबंधित, उनका पूरा नाम कमलानंद विश्वास था। महाकृपा पात्र प्रभु जगाई माधाई, पतित पावन नाम में साक्षी दुई बाई। हरि बोल। वृक्ष की लास्ट, वृक्ष की 89वीं तथा 90वीं शाखा है। 89 एंड 90 जगाई मगाई श्री चैतन्य बाबू के सर्वाधिक कृपा पात्र थे। ये दोनों भाई इसके साक्षी थे, जिन्होंने यह प्रमाणित किया कि महाप्रभु का पतित पावन, पतितों के उद्धार करता नाम सार्थक है। इन दोनों का उद्धार करके ही चेतन बाबू का नाम पतित पावन कहते हुआ। गौर गणेश दीपिका में कहा गया कि जगाई मगाई दोनों भाई पूर्व जन्म में जय तथा विजय नामक द्वारपाल थे। देखिए यहाँ पर लिखा है, अच्छी बात है। प्रभुपाद जी के जगह में दोनों भाई पूर्व जन्म में जय तथा विजय द्वारपाल थे, जो बाद में हिरण्यकशिपु बने। अर्थात सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण, द्वापर युग में शिशुपाल दंतवत और कल युग में जगाई मगाई। ये स्वयं प्रभुपाद जी लिख रही। वो जगाई तब दोनों का जन्म प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में हुआ था कि उन्होंने चोर उच्चकों का पेशा रखा था, जिससे वे सभी जैसे अवांछित कार्य में विशेषता पर स्त्रीगमन, नशा तथा जुआ खेलने में व्यस्त रहने लगे थे। बाद में शिक्षित महाप्रभु तथा नित्यानंद उन्हें दीक्षित किया गया, जिससे उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हो सका। कीर्तन करने के दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु के उन्नत भक्त बने। माधाई के वंशज अभी भी विद्यमान है और वे प्रतिष्ठित ब्राह्मण है। इन दोनों भाइयों की समाधियां घोषघाट स्थान या मादाई तल्ला गांव में है, जो कटवा से 1 मील दक्षिण में स्थित है। कहा जाता है कि 250 वर्ष पूर्व इस स्थान पर श्री गोपी चंदास बाबा जी ने निताई गौर का मंदिर स्थापित किया। तो ये 90 शाखाएं हम लोगों ने पूरा किया चेतन महाप्रभु के। बंगाल और उड़ीसा के है, ये याद रखेंगे, बंगाल और उड़ीसा। गौड़ देश भक्त कह लो संक्षेप कथन, अनंत चैतन्य भक्त ना जाए गणन। मैंने महाप्रभु के बंगाल के भक्तों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। वास्तव में उनके भक्तों की संख्या अनगिनत है। ये तो 90 है, मैंने मूल मूल बताया, इसके अलावा भी बहुत सारी है। नीलांचल यही सब भक्त प्रभु रे संगे, दुई प्रभु सेवा केला नाना रंगी। मैंने इन सारे भक्तों का विशेष रूप से वर्णन इसलिए किया क्योंकि वे महाप्रभु के साथ साथ बंगाल तथा उड़ीसा में रहे और उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी सेवाएं की। श्री चैतन्य महाप्रभु के अधिकांश भक्त बंगाल तथा उड़ीसा में रहते थे, अतः वे गौड़ी तथा उड़िया कहलाते हैं। किंतु इस समय चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके संप्रदाय का प्रचार सारे विश्व में हो रहा है और संभावना यही है कि महाप्रभु के आंदोलन के भावी इतिहास में यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, एशिया तथा पूरे विश्व के लोग महाप्रभु के भक्तों के रूप में विख्यात हो जाएंगे। हरि बोल। ये प्रभुपाद जी की वाणी है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ ने मायापुर नवद्वीप में पहले ही एक विशाल मंदिर बनवाया, जिसे विश्व भर के लोग देखने आते हैं, जिसकी भविष्यवाणी महाप्रभु ने की थी और जिसके विषय में शिल भक्ति विनोद ठाकुर का पहले से अनुमान था। केवल नीलांचले प्रभु जे जे भक्तगण संक्षेपे कोरी किचुबे से सबको तन। अब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु से जगन्नाथपुरी के कुछ भक्तों का संक्षेप में वर्णन करूंगा। हरि बोल। सबको समझ में आ गया होगा एक से एक है। नीलांचल प्रभु संगे जो तो भक्तगण, सवार अध्यक्ष प्रभु मर्म दुहिजन। परमानंद पुरी आर स्वरूप दामोदर, गदाधर जगदानंद शंकर बक्रेश्वर। दामोदर पंडित ठाकुर हरिदास, रघुनाथ बेद आर रघुनाथ दास। महाप्रभु के साथ साथ जो भक्तगण जगन्नाथपुरी में, उनमें से थे परमानंदपुरी तथा स्वरूप दामोदर। महाप्रभु के हृदय और प्राण समान थे। अन्य भक्तों में गदाधर, जगदानंद, शंकर, बक्रेश्वर, दामोदर पंडित,
स्वरूप दामोदर दामोदर पंडित याद रखिए, अलग अलग। ठाकुर हरिदास, रघुनाथ बैत, रघुनाथ दास उल्लेखनीय है। चैतन्य भागवत, जो कि वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, कि अंत खंड में कहा गया कि जब महाप्रभु पानीहाटी में रुके थे, रघुनाथ वैद्य उनसे भेंट करने आते थे। वे एक महान भक्त थे और समस्त सद्गुणों से युक्त थे। चैतन्य भागवत के अनुसार वे पूर्व जन्म में बलराम की पत्नी रेवती थी। हरि बोल। वे किसी वे जिस किसी पर दृष्टिपात करते उसे तुरंत कृष्ण भावना प्राप्त हो जाती थी। वे जगन्नाथपुर में समुद्र के किनारे रहते थे। उन्होंने स्थान निरूपण नामक ग्रंथ की रचना की थी। इत्यादि के पूर्व संगी बड़ो भक्तगण नीलांचले रहे करे प्रभु शिवन। ये सारे भक्त प्रारंभ से ही महाप्रभु के पार्षद थे, और जब चेतन महाप्रभु जगन्नाथपुर में रहने लगे तो वे निष्ठा पूर्वक उनकी सेवा करने के लिए वही रह गए। आर जो तो भक्तगण गौड़ देशवासी प्रत्यय शब्द प्रभु ने देखे नीलांचले आशी। बंगाल में रहने वाले सारे भक्त महाप्रभु का दर्शन करने प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी जाया करते थे और वहीं पर रथ यात्रा बनाया करते थे। नीलांचले प्रभु साहेब प्रथम मिलन सही भक्त गण गणन। अब मैं बंगाल के उन भक्तों के नाम गिनाऊंगा जो सबसे पहले महबूब से मिलने जगन्नाथपुरी आए। बोड़ो शाखा एक सार्वभौम भट्टाचार्य, तार भगनीपति श्री गोपीनाथ आचार्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु रूपी वृक्ष की सबसे बड़ी शाखाओं में से एक थे सार्वभौम भट्टाचार्य है, और उनके बहनोई श्री गोपीनाथ आचार्य। माने जगन्नाथपुरी के भक्तों का कितनी है, मेरे ख्याल से कितना याद नहीं आ रहा, 37 है कि कितना है। बनारस की तो 3 है। सार्वभौम भट्टाचार्य का मूल नाम वासुदेव भट्टाचार्य था, ये भी नोट कर लेंगे। उनका जन्म स्थान विद्यानगर है, जो नवदीप रेलवे स्टेशन से या चापा हाटी स्टेशन पे 2.5 मील दूर है। उनके पिता विख्यात व्यक्ति थे जिनका नाम महेश्वर विशारद था। कहा जाता है कि सार्वभौम भट्टाचार्य अपने समय भारत के सबसे बड़े तर्क शास्त्री थे, मायावादी थे। वे बिहार स्थित मिथिला में प्रोफेसर पचदर मिश्र के शिष्य थे, जो बहुत बड़े आचार्य थे और अपने किसी भी विद्यार्थी को अपने तर्क शास्त्र की व्याख्या लिखने नहीं देते थे। किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य इतने प्रभावशाली, उन्होंने उन व्याख्याओं को कंठस्थ कर लिया और नवदीप लौटने पर उन्होंने तर्क का अध्ययन करने के लिए एक पाठशाला स्थापित की। इसलिए उन्होंने मिथिला के महत्व को घटा दिया। हरि बोल। आज भी भारत के विभिन्न भागों से तर्क शास्त्र का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी नवद्वीप आते हैं। कुछ प्रामाणिक विद्वानों का मत है कि सुप्रसिद्ध तर्क शास्त्री रघुनाथ शिरोमणि भी सार्वभौम भट्टाचार्य के ही शिष्य थे। एक तरह से सारे तर्क शास्त्र के विद्यार्थियों के अग्रणी सार्वभौम भट्टाचार्य ही थे। वे स्वयं गृहस्थ होते हुए भी अनेक सन्यासियों को तर्क शास्त्र पढ़ाते थे। हरि बोल। उन्होंने जगन्नाथपुरी में वेदांत दर्शन का अध्ययन करने के लिए एक पाठशाला खोली, क्योंकि वे दर्शन के प्रकांड पंडित विद्वान थे। जब सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चेतन बाबू से मिले तो उन्होंने महाप्रभु को सलाह दी कि वे उनसे वेदांत दर्शन सीखे, किंतु बाद में वेदांत का असलियत समझने के लिए वे महाप्रभु के शिष्य बन गए। हरि बोल। सार्वभौम भट्टाचार्य इतने भाग्यशाली थी कि वे देखिए क्या लिखा है, सार्वभौम प्रभु इतने भाग्यशाली थे कि वे महाप्रभु के षडभुज रूप का दर्शन पा सके। आज भी जगन्नाथ मंदिर के कोने में षडभुज विग्रह स्थित है। मंदिर के इस भाग में नित्य संकीर्तन होता है। महाप्रभु से सार्वभौम भट्टाचार्य की भेंट का स्पष्ट वर्णन मध्य लीला के 6वें अध्याय में मिलता है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य शतक अथवा सुश्लोक शतक नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें 100 श्लोक है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग और कालान नष्टम भक्ति योगम निजम निजम से प्रारंभ होने वाले 2 अन्य श्लोक गौड़ीय वैष्णव में अत्यंत प्रसिद्ध है। गौर गणोदय दीपिका में बतलाया गया सर्वगुरु देवलोक के पंडित बृहस्पति के अवतार थे। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? गोपीनाथ आचार्य कुलीन ब्राह्मण परिवार के थे और ये भी नवद्वीप के निवासी तथा महाप्रभु के नित्य पार्षद थे। वे सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई थे। श्री गौर गणेश दीपिका में वर्णन है कि वे पहले रत्नावली नामक गोपी थे। अन्य मत के अनुसार वे ब्रह्मा के अवतार थे। हरि बोल। कौन याद रखेंगे? गोपीनाथ। गोपीनाथ सार्वभौम के कौन है? बहनोई है। काशी मिश्र प्रद्युम्न मिश्र राय भवानंद जहर मिलने प्रभु पाइल आनंद। जगन्नाथपुरी के भक्तों की सूची में जो परानंदपुरी, स्वरूप दामोदर,
सार्वभौम भट्टाचार्य, गोपीनाथ आचार्य प्रारंभ होती है। काशी मिश्र, प्रद्युम्न मिश्र तथा भावानंद राय के नाम पांचवे, छठे तथा सातवें स्थान पर थे। भगवान चित्रगुप्त इनसे मिलकर अति आनंद होता था। ये भावानंद राय को नोट करके रखेंगे, शायद इन्हीं के पुत्र है रामानंद राय। भावानंद राय के 5 पुत्र हैं। जगन्नाथपुर में श्री चैतन्य बाबू काशी मिश्र के घर पर रहते थे। जो राजपुरोहित थे बाद में इस घर के उत्तराधिकारी हुए बकेश्वर पंडित और फिर उनके शिष्य गोपाल रूप गोस्वामी, जिन्होंने वहां राधा कांत विग्रह की स्थापना की। गौर गणेश दीपिका के अनुसार काशी मिश्र पूर्व जन्म में मथुरा की कुब्जा थे। प्रद्युम्न उड़ीसा के निवासी तथा चेतन महाप्रभु के महान भक्त थे। प्रद्युम्न ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और रामानंद राय ब्राह्मणेतर कुल में। फिर भी चेतन महाप्रभु ने प्रद्युम्न को सलाह दी कि रामानंद राय से उपदेश ले। इस घटना का वर्णन अंत लीला के 5वें अध्याय में बहुत सुंदर है, ये हम लोग पढ़ेंगे। उनको प्रद्युम्न मिश्र को भेजते हैं और उस समय रामानंद राय युवतियों को स्नान कराते रहते हैं। बोले अरे ये कौन सा पंडित हो गया, ये कौन सा ज्ञानी हो गया। वापस आ जाते हैं। फिर महाप्रभु बोलता है अरे जाओ, वो बहुत बहुत परम भक्त है। बहुत सुंदर लीला है। भावानंद राय हाँ ठीक आ गया। श्री भावानंद श्री रामानंद राय के पिता थे। वे लालनाथ ब्रह्मगिरी के निवासी थे, जो जगन्नाथपुर से लगभग 12 मील पश्चिम में। वे जाति से उड़ीसा की करण जाति के थे, जिनके सदस्यों को कभी कायस्थ और कभी शुद्ध के रूप में जाना जाता था, किंतु वे जगन्नाथपुर के राजा प्रताप रुद्र के अधीन मद्रास के प्रशासक थे। हरे कृष्णा। उसके बारे में बता रहे रामानंद राय के बारे में, तो ये हम लोग विराम देते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग। पहले तो सोचे थे कि ठीक है इस शाखों बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। संतोष माता जी ने कहा पढ़ना नहीं होता। वास्तव में बहुत सही बात कहा, हम लोग पढ़ पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी की कृपा से तात्पर्य के माध्यम से मैक्सिमम सब भक्तों के कहाँ रहते थे, किसके भक्त हैं। और गौर गणेशोदेश दीपिका में कर्ण कविपूर्ण ने कर्णपूर्ण ने एक कौन कौन कृष्ण लीला में ये गोपी थी, सारा डिटेल में वर्णन हुआ है। समय मिलेगा तो मैन पॉइंट को हम लोग नोट कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको सारों का वर्णन हम लोग को मध्य लीला में बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। हरे कृष्णा। यही पे विराम देते हैं। तो इसमें तो शायद कोई प्रश्न की बात नहीं है, इंफॉर्मेटिव है, बहुत सुंदर हम लोगों ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी हम लोग एक चीज तो बोलना भूल गया। अभी हम लोग पहले अभी तक हम लोग ने 122वें श्लोक में 8वां श्लोक से लेकर 122 श्लोक तक किसके बारे में पढ़ा है? बंगाल और उड़ीसा के भक्तों में। और अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? 133 से लेकर शायद 155 श्लोक तक हम लोग विशेषकर जगन्नाथ पुरी के भक्तों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में 155 से ऑनवर्ड केवल बनारस के भक्तों के बारे में पढ़ेंगे। ये कंप्लीट होता है चेतन महाप्रभु के स्कंद शाखाएं तथा उप शाखाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। फिर यही हरे विराम कृष्ण। देते हैं प्रभु जी। जी हाँ प्रभु, दंडवत प्रणाम। यही पर हम लोग विराम देते हैं। बस थोड़ा सा एक याद आ गया कल, चूंकि पहला बार तो प्रभु का स्पेशली मेरे पास फोन आ गया था, रिक्वेस्ट किया कि जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं, याद है ना सबको, मैंने मैसेज दिया था। लास्ट डेट कब थी? 30 अप्रैल थी ना शायद। तो हम लोगों को विशेष रिक्वेस्ट किया। ठीक है, मैंने कल स्पेशली फोन किया, फिर अच्युत अजय दास प्रभु को भी फोन किया। तो मंडे तक हम लोग जरूर सबमिट कर देंगे। जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो तो सब लीडर्स है, सबको मालूम है। अगर किसी का बुक्स नहीं तो अच्युत अजय दास प्रभु से बात कर लेंगे। तो देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज अपने जो भी भक्ति दीक्षा लेने जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं। तो 2 मिनट लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो मौका नहीं मिलता है। सबसे पहले जितने भी भजन ये जैसे आरती वगैरह, कार्तिक आरती वगैरह, यस है, मंगला आरती है, सब सारी आरतियां, मंगला आरती है, तुलसी आरती है, नरसिंह आरती है, श्रृंगार आरती है, ये नंबर 1। उसके बाद में प्रणाम मंत्र,
गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, ये सारे मंत्र लिखेंगे, भोग मंत्र सब नोट कर लेंगे, ये प्लीज सब लोग लिखेंगे। दो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। तीसरा पे भी बोलेंगे कि आपका आचरण मीन्स आप 16 माला जप कर रहे हैं, कितने दिन से कर रहे हैं, कम से कम 1 साल से कर रहे हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है इसको नोट कर लेंगे प्लीज, वो बहुत पूछेंगे। हम लोगों ने ऑलमोस्ट देखिए कवर किया है भगवत गीता, भागवतम तो में तो हम लोग बहुत आगे एकदम पूरे 10वें कैंटे में पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चेतन महाप्रभु की शिक्षाएं ये सब थोड़ा पढ़ लेंगे अच्छे से प्लीज। मैं थोड़ा सा मैंने, अगर नहीं भी पढ़ेगा ना तो वहां पर शायद मैं चेष्टा करूंगा मैं रहने की, तो बोलेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कंटिन्यू हूँ। ऐसे नहीं बोलेगा मैं जानता नहीं, बोले मैं पढ़ रहा हूँ। प्रभु लीलामृत है। और उसके बाद में भगवत गीता के जैसे कोई भी श्लोक पूछ लेंगे तो बोलेंगे प्रभु जी इतना तो कम से कम 7 8 10 श्लोक इंपॉर्टेंट नोट करके रखे। तो अच्छा तुम कौन सा श्लोक जानते हो? तो गीता के बहुत सिंपल श्लोक के हैं। सबसे पहले तो यदा यदा ही धर्मस्य अग्रेसर धर्मा परित्यज्य मामेकम शरणम कर, ये कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक जरूर याद कर लेंगे। तो सबसे हिंट दे रहा हूँ, 18 अध्याय में ना एक एक दो दो एक एक श्लोक जो कॉमन है सबको याद है और तुरंत आपको याद हो जाएगी, तकलीफ नहीं, वो पढ़ना तो अच्छा है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा, क्योंकि अभी क्या है कि गुरु महाराज और हर मंदिर के अंदर में ना डे बाय डे थोड़ा सा चाहते हैं कि जो दीक्षा ले रहे हैं कम से कम उनको बेसिक ज्ञान हो, सिंसियर हो। तो ये थोड़ा सा अभी समय है, क्योंकि अभी खाली फॉर्म फिलअप हो रहा है, इंटरव्यू तो अभी शुरू हो ही गया या हो जाएगा। तो प्लीज सोमवार तक जरूर सब लोग सबमिट कर दें। कुछ नहीं है, क्या क्या है, गुरु महाराज के पास एक लेक्चर लिखना है और एक फॉर्म फिलअप करना है और 20 क्वेश्चन है, 20 आंसर, सबको क्वेश्चन आंसर मालूम है। 20 क्वेश्चन आंसर लिखना है, गुरु महाराज के पास ऐसे लिखना है और सीधा फॉर्म लिखना है। फॉर्म एकदम सिंपल है कि मैं अद्वैत माता रिकमेंड कर रहा हूँ, इसको इसको कर रहा हूँ, और आपके रेस्पेक्टिव लीडर कौन है, अच्युत दास है, संगीता माता जी है, संतोष माता जी है, सब अपने अपने ग्रुप का नाम उसमें लिख दें। ठीक है? हरे कृष्णा। फिर भी नहीं समझ में आए तो हम लोग आपस में चर्चा कर लेंगे। लेकिन प्लीज अभी आज शुक्रवार है, शुक्र शनि रवि 3 दिन बैठ के जरूर कंप्लीट कर लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी इस बार तो 68 से कोई नहीं है प्रभु जी लेने। नहीं ले रहे हैं। एक माता जी हैं लेकिन वो शेल्टर ही नहीं लिए अभी तक, वो शेल्टर लेगी तब उनका कुछ नहीं होगा। तो इस बार सेल्टर्स की, हाँ सॉरी, तो सेल्टर्स की भी लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि पिछली बार, क्योंकि जगन्नाथ गुरु इस मामले में बहुत पीछे है हमारे। थोड़ा सा प्लीज चेष्टा करें, क्योंकि देखिए ये मौका नहीं मिलेगा। विश्वास कीजिए, कल मैं गुरु महाराज को बेचारे हॉस्पिटल आए थे, मैं सोचा था कि वो यहाँ आएंगे आज इसमें टाटा एजेंट कोर्ट में, लेकिन उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, पूरा एकदम वहीं पे वहीं पर है, और शायद आज वहीं से ही वो निकल भी जाएंगे। मैं सोचा था कि भक्तों को आज मिलवाने की चेष्टा करूंगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो आज ही वो निकल जाएंगे, कोई बात नहीं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और बहुत कल का एक उदाहरण देता हूँ, 1 मिनट लगेगा प्लीज सुनेंगे, बहुत अच्छा है। तो गुरु महाराज इतने वो हैं, तो उसके बाद में एक किसी आदमी भक्त ने आके बोला कि एक माता जी आई है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कौन है? तो बोला नहीं, तो उनके बाद बोलते नहीं नहीं नहीं, अभी गुरु महाराज की तबीयत ठीक नहीं। गुरु महाराज सुन लिए, सुन बोलता यू कॉल दैट लेडी, माता जी को बुलाए हैं, पूरा उससे डिटेल पूछे हैं। बोले मेरे को कैसे पता मेरे बारे में? बोलेगा व्हेन आई वाज स्टेइंग इन लंदन, तो मेरे को आपके बारे में पता लगा था, वहां के शिष्य बोल रहे थे, सो आई थॉट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम लंदन आई विल मस्ट मीट यू। मैं 3 दिन से आपके हॉस्पिटल में आ रही हूँ, मेरे को मिलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन शायद आपने सुन लिया कि आज आपके अपने ही भक्त बोल रहे हैं कि माता जी आई है। मैं आज नहीं, महाराज आपके यहाँ 3 दिन से आ रहे हैं लगातार। तो महाराज को बहुत लगा, बोला दिया उन्होंने उसको, वो दिया टिकर ये क्या बोलते हैं, टिकर, ये जब मारा काउंटर। तो हाँ काउंटर दिया, काउंटर दिया, सिखाया, बोला ऐसे करना है। और फिर उन्होंने पंचमत का कार्ड दिया, बोले इसको करने के पहले पंचमत का उच्चारण करना है। सोचिए इतने बिजी, इतने टफ, उसके बाद भी समय दिए। तो अब सोचिए हम लोगों को तो बहुत बड़ी कृपा है। प्लीज ज्यादा से ज्यादा भक्तों को उत्साहित कीजिए, नहीं मिलेगा मौका। पूरी गीता भागवत सब में लिखा गुरु बनाना बहुत जरूरी है, बिना गुरु के हमारा इस भौतिक जगत से छुटकारा नहीं हो सकता। अब ये गारंटी है
कि इस जन्म में तो अगले जन्म तो गुरु महाराज हम लोग का गोलोधाम पक्का लेके जाएंगे। हरे हरि कृष्ण। बोल। तो ये प्लीज इसको फॉलो कीजिए सब लोग। हरे कृष्ण। पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आकर से नहीं विराम दे सोमवार सुबह 7। हरे कृष्ण। सादर दंडवत प्रणाम। दंड